आज हम बात करेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन से भी आप प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। बस ज़रूरत है सही टेक्निक और सही सॉफ्टवेयर की जानकारी की। इन शॉर्ट के सिर्फ फ्री फीचर से ही आप प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग करके अपने वीडियो को इंगेजिंग बना सकते हो और चैनल पे न्यू व्यूअर्स को जोड़ सकते हो। आज मैं आपको InShot ऐप के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें जानकर आप भी एक इंगेजिंग वीडियो तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं InShot के 5 एडवांस फीचर्स जो आपके वीडियो एडिटिंग को ले जाएंगे एक लेवल ऊपर। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना और उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। InShot ऐप ओपन करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से फ़ोटो इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। देन इसके बाद आप देख सकते हैं वाटर मार्क आ रहा है, ऐड वॉच करके वाटर मार्क रिमूव कर लेंगे। यहाँ से इसे कट कर देंगे। वाटर मार्क रिमूव हो चुका है। नाउ मैं इमेज के टाइम लाइन को इस तरह से बढ़ा लूँगी और फिर इसे क्रॉप कर लूँगी। ये नीचे का पोर्शन इस तरीके से इसे जूम कर लेंगे। नाउ मैग्नीफायर इफेक्ट लगाएंगे। उसके लिए हम पहले स्टिकर पे क्लिक करेंगे, देन डिटेल्स, देन आपको यहाँ कॉर्नर में ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सर्कल में आ गया है। ये इस तरह से इसे करेंगे तो ये इसका बॉर्डर हाईलाइट होगा। देन ये कलर हाईलाइट होगा। जो भी आप कलर सेलेक्ट कर ले यहाँ से। देन इस वाले पोर्शन से ये अंदर का लेंस कितना जूम करना है वो डिसाइड कर लो आप, जिसे मैं इतना रखूँगी। नाउ अब इसे टाइमलाइन पे इस तरह से लेकर जाएंगे जहाँ पे हमें इमेज हाईलाइट करनी है। यहाँ से ले जाकर पूरा एक्सीड कर लेंगे। देन एक की फ्रेम लगा देंगे स्टार्टिंग में और एक लास्ट में आके फिर हम इस तरह से इसे स्क्रॉल करके यहाँ तक ले आएंगे। तो ये हमारा मैग्नीफाइंग इफेक्ट रेडी हो गया है। बीच में हम लाकर की फ्रेम्स के ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। ब्लर इफेक्ट के लिए अगेन हम स्टिकर पे आएंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ब्लर के ऑप्शंस हैं, जैसे ये ब्लर है, देन ये ग्लास, ये सर्कुलर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें और इस तरह से क्रॉप करके या इसका साइज़ बढ़ाकर आप अपना एरिया डिसाइड कर सकते हैं कितने पोर्शन को हमें ब्लर करना है इस तरीके से। तो ये बहुत आसान है। InShot के थ्रू बहुत इजीली आप ये चीज़ कर सकते हैं इसमें, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें तो हमारा ये इफेक्ट रेडी है। फीचर है ट्रांजिशन का। तो अगेन हम InShot पे आएंगे, वीडियो पे जाएंगे और गैलरी से ये मैंने बैकग्राउंड इमेज चूज़ कर लिया है। प्लस आइकन पे टैप करेंगे। देन अगेन गैलरी से सारे इमेजेस मैं सेलेक्ट कर लूँगी जो भी मुझे इस इफ़ेक्ट के लिए रेडी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इमेजेस ऐड हो गए। मैं सबके टाइमलाइन को इस तरह से मिनिमाइज़ कर लूँगी क्योंकि मुझे एज ए ट्रेलर ये बनाना है। तो इस तरह से स्क्रॉल करके सारे इमेजेस के टाइमलाइन को छोटा कर लूँगी। नाउ आप स्टार्टिंग में आके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ट्रांजिशंस आ जाएंगे। इसमें जो भी ब्लैक एंड वाइट कलर के हैं यानी ग्रे कलर के हैं वो सारे फ्री फीचर्स हैं, और जितने भी कलरफुल हैं ये सारे पेड वर्जन में अनलॉक होंगे। तो इस तरह से कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट करने पर आपको दिखेगा। प्लस आपको यहाँ पे ड्यूरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आप कितने ड्यूरेशन तक उसे सेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं सारे आइकन्स पे टैप करके और सब में ट्रांजिशंस ऐड कर लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से सारे ट्रांजिशंस ऐड हो जा रहे हैं। इस तरह से मैं ड्यूरेशन इसका कम कर सकती हूँ। 0 to 4 2 3 सेकंड से 9 सेकंड तक का ऑप्शन है। ये है फोल्ड पेपर का ट्रांजिशन, ये 3D स्पेस का ट्रांजिशन। इस तरह करके आप अपने वीडियो में कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। टाइमलाइन को बढ़ाएंगे तो इससे इस ट्रांजिशन का थोड़ा टाइम बढ़ जाता है।
तो उससे और क्लियर आता है इफेक्ट इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट पे जाऊंगी और इस पे मैं ये 3D स्पेस वाला लगा रही हूँ ट्रांजिशन। तो इसका इंटरफेस ऐसा आता है। इस तरह से आप हर एक वीडियो के बीच में एक सीन चेंज करने के लिए ट्रांजिशन लगा सकते हैं और वीडियो इस तरह से बहुत अच्छी बनती है, खासकर ट्रेलर वीडियो। तो सारे ट्रांजिशंस लग गए हैं। अब आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस तरह से रेडी हुई है। आप इस सारे वीडियो का चाहें तो स्पीड इंक्रीज कर लें और इसमें साउंड इफ़ेक्ट लगा के इसे फाइनल टच दे दें। तो बस ये हमारा वीडियो रेडी है। मैं इसे एक्सपोर्ट कर लूँगी। तो की फ्रेम एनिमेशन के लिए अगेन मैं इनशॉट पे आके न्यू पे क्लिक करके एक वीडियो बैकग्राउंड चूज़ कर लूँगी। देन इनशॉट पे क्लिक करके ऐड वॉच करके रिमूव कर लेंगे वाटरमार्क। इस तरह से स्केल अप कर लूँगी इसे बैकग्राउंड को। देन PIP पे क्लिक करके एक इमेज इंपोर्ट कर लेंगे और इसे रिसाइज करके इस तरह से सेट कर लेंगे। मैं 3 PIP इसमें ऐड करूँगी और इसे स्केल अप कर लूँगी इस तरीके से। तो इस तरह से तीनों PIP ऐड हो गए। नाउ मैं तीनों में की फ्रेम लगा लूँगी। एक एक इमेज सेलेक्ट करके इस तरह से की फ्रेम टैप करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ की फ्रेम लगाने के बाद इस तरह से इमेज सेलेक्ट करके PIP इमेज स्क्रॉल करेंगे। देन एनिमेशन पे आएंगे। देन यहाँ से इन एनिमेशन लगा लेंगे। आप देख सकते हैं एनिमेशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं अभी यही सेम ट्रांजिशन सेम एनिमेशन इफेक्ट तीनों इमेज पे लगाऊंगी, तीनों PIP इमेज पे और इन में, जिससे आप देखेंगे आपका ये जो वीडियो का फाइनल लुक आएगा, इसका जो सीन चेंज इफेक्ट आएगा वो बहुत स्मूथ आएगा। फिर इस तरह से स्क्रॉल करके टाइमलाइन पे आएंगे। इसे मैं थोड़ा और कम कर लेती हूँ। देन अगेन एक एक PIP इमेज चूज़ करके इस पे लास्ट में की फ्रेम लगा लेंगे सेम प्लेस पे, सेम टाइमलाइन पे। एंड अगेन एनिमेशन पे आकर यहाँ आउट सेलेक्ट करेंगे और कोई भी एक एनिमेशन चूज़ कर लेंगे। मैं ये चूज़ कर ले रही हूँ और अगेन मैं सेम एनिमेशन तीनों PIP पे लगाऊंगी। फिर की फ्रेम सेट करने के बाद फिर मैं अगेन इस तरह से टैप करूँगी और ये ईज पे आऊँगी। ना इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। मैं ये फर्स्ट वाला चूज़ कर रही हूँ, ये वाला, जिससे एक बहुत स्मूथ फीचर आएगा, इसमें इफेक्ट आएगा। मैं तीनों इमेज पे यही सेम ईज सेलेक्ट कर लूँगी इस तरीके से। ना ये आउट इमेज होने से पहले यहाँ पे आकर मैं अगेन एक PIP इमेज ऐड कर लूँगी। इसे मैं स्क्रॉल करके इस तरह से कर लूँगी जूम। फिर मैं इस पे एनिमेशन में आके एक और इन एनिमेशन ऐड कर लूँगी इस इमेज पे। जैसे मैं ये वाला चूज़ कर ले रही हूँ और इसके ड्यूरेशन को इस तरह से सेट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से ये फाइनल हमारा इफेक्ट रेडी है। अब मैं इसके भी टाइमलाइन को कम कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं फाइनल इफेक्ट इस तरह से रेडी है। इस तरह से आप PIP को भी एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ आकर मैं इस बैकग्राउंड को स्प्लिट करके बाकी का एक्स्ट्रा पोर्शन डिलीट कर लूँगी और बस हमारी वीडियो रेडी है। इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। देन अगेन ग्रीन स्क्रीन पे शैडो ऐड करने के लिए मैंने ये बैकग्राउंड चूज़ कर लिया है। इसे इंपोर्ट कर लिया मैंने इनशॉट पे ही, बट इसका टाइमलाइन छोटा है तो मैं इसे डुप्लीकेट करके 2 टाइम कर लूँगी। देन इधर आकर मैं PIP ऐड करूँगी ग्रीन स्क्रीन इमेज। मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर रही हूँ
आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन है, मैं उसे क्रॉप कर लूँगी इधर से। इतना क्रॉप करके इसे सेट कर लूँगी इस तरीके से। ना स्क्रॉल करके कटआउट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, देन कलर पिक करके इस तरह से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे। हमें ग्रीन कलर रिमूव करना है तो ग्रीन कलर पिक करेंगे और इसके स्ट्रेंथ को इस तरह से बढ़ाकर चेक कर लेंगे। 84 to 85 पे अच्छे से रिमूव हो रहा है। बाकी हमें इमेज जितना चाहिए उतना जूम कर लेंगे। तो मुझे वीडियो का इतना पोर्शन चाहिए तो मैं इतना जूम कर लूँगी इस तरह से। ना अब इस वीडियो का एक कॉपी ले लेंगे, सेम वीडियो कॉपी कर लेंगे। फिर अगेन स्क्रॉल करेंगे और फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, देन स्क्रॉल करेंगे, कर्व पे क्लिक करेंगे। फिर इन सारे कर्व को सबसे नीचे वाले लाइन पर ले आएंगे जिससे हमारा ये कॉपीड वीडियो बिल्कुल ब्लैक हो जाए। फिर से टिक कर लेंगे। अब हमें इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो इसके लिए हम ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और इसे 43 to 44 पे सेलेक्ट कर लेंगे, देन टिक कर लेंगे। अब जो मेन पीआईपी है उसे चूज़ करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो पीआईपी ऊपर हो जाएगी और सेकंड ब्लैक शैडो वाली पीआईपी नीचे। इस तरह थोड़ा सा मूव करके चेक कर लेंगे शैडो, वो थोड़ा डार्क लग रहा है तो फिर अगेन से शैडो वाले पीआईपी पे आकर उसे ब्लेंड करेंगे। 31 पे सेट किया मैंने, देन अगेन इस पीआईपी पे क्लिक करेंगे और ये सेट हो जाएगा। देन दोनों पीआईपी के वॉल्यूम को हम बिल्कुल माइनस कर लेंगे 0% पे और आप देख सकते हैं ये पीआईपी शैडो वाली रेडी है हमारी। तो बस इन दोनों पीआईपी के एक्स्ट्रा पोर्शन को इस तरह से सेलेक्ट करके स्प्लिट करके कट कर लूँगी, डिलीट कर लूँगी और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ शैडो पीआईपी ऊपर हो गया तो मैं मेन पीआईपी पे क्लिक करूँगी और ये इफ़ेक्ट पूरी तरह से रेडी है।